Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today आज हम लहसुन के बारे में डिस्कस करेंगे। कई सारे पेशेंट्स जो है जो इनफर्टिलिटी से पीड़ित है वो जो मेरी ओपीडी को अटेंड करते हैं वो जब भी मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें खाने में किस चीज़ को नहीं खाना चाहिए, किसे ज़्यादा खाना चाहिए, तो हमेशा मैं उनकी डाइट में लहसुन को ऐड करती हूँ। यूजुअली लहसुन जो है वो बांझपन यानी कि इनफर्टिलिटी यानी कि जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं उन कंडीशंस में बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आयुर्वेद क्लासिक्स में हमारे पुराणों से या उससे भी आगे के टाइम से यानी कि वैदिक पीरियड से लहसुन का इम्पोर्टेंस बताया गया है। हमारे क्लासिक्स में फीमेल यानी कि लेडीज में होने वाले जो डिसीजेस है, उनके जो गर्भाशय है, ओवरीज है, उनमें जो डिसीजेस होते हैं उन्हें योनि व्यापत कहा जाता है। ऐसे अलग अलग 20 योनि व्यापत जो है वो मेंशन किए गए हैं। अगर किसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि मान लो पीसीओडी हो गया, जैसे किसी को गर्भाशय में गांठ हो गई, किसी को जन्म से ही गर्भाशय में कुछ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स है, वैसे सभी प्रकार के डिसीजेस को योनि व्यापक में कंसीडर किया जाता है। और इसके अलावा जो आर्तव व्यापक यानी कि मेंस्ट्रुअल ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल तो नॉर्मल है लेकिन कभी बहुत ज्यादा आता है, बहुत सारे क्लॉट्स आते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड में से, पीरियड्स में जो ब्लड आता है उसमें से स्मेल आती है, तो इस तरीके के डिसीजेस को आर्तव व्यापक में इंक्लूड किया गया है। अलग अलग टेक्स्ट बुक्स के अंदर अलग अलग आचार्य जिन्होंने पूरा आयुर्वेद साइंस बनाया है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग रेफरेंसेस में ये जो फीमेल में होने वाले डिसीजेस है उनको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये सारे जो डिसीज है जिसके बारे में अभी जस्ट हमने चर्चा की, इस जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो गर्भाशय ओवरी के एनाटॉमिकल यानी कि उसके स्ट्रक्चर से लेके वहां पे जो फंक्शंस हो रहे हैं, यानी कि बीज का बड़ा होना, फॉलिकल सिलेक्ट होना, बीज बनना, फिर मेंस्ट्रुएशन डेवलप होना, गर्भाशय की दीवार का बनना, फर्टिलाइजेशन होना, बच्चा रहना, फिर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना, ये सभी चीज जो है उसकी हेल्थ पर निर्भर है। और इन सभी चीजों की हेल्थ के लिए जो दोष होते हैं, आयुर्वेद में 3 दोषों को बताया गया है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो उनमें फीमेल में होने वाली जो भी समस्या है, लेडीज में होने वाली जो भी समस्या है, उसके लिए वात दोष को रिस्पॉन्सिबल माना गया है। तो अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते हैं, अगर हम ये अलग अलग गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, उसे इग्नोर करते हैं, तो आगे चल के इनफर्टिलिटी, बच्चा न होना जैसी प्रॉब्लम्स जो है वो डेवलप हो सकती है। इसलिए जब भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट हमारे पास आते हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रिलेटेड कोई पेशेंट्स आते हैं, तो हमारा फर्स्ट फोकस जो है वो वात दोष को ट्रीट करने के ऊपर रहता है। तो ये जो वात दोष है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, वो अष्टांग संग्रह नाम की एक टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग उसमें गार्लिक यानी कि लहसुन का प्रयोग जो है वो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटी है, लहसुन की अपनी कुछ क्वालिटी है जिसकी वजह से वो वात दोष में ज्यादा यूजफुल होता है, और इवन ये जो दूसरे गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसमें यूजफुल होता है। तो एक तो ये हॉट यानी कि इसकी जो पोटेंसी है, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि बॉडी के लिए वो गर्म पड़ता है। शार्प यानी कि बहुत ही स्टिम्युलेटरी इफेक्ट रहता है उसका बॉडी के ऊपर। देन हैवी यानी कि जब भी आप लहसुन खाते हो तो उसका जो डाइजेशन पीरियड है वो बहुत ही लंबा चलता है, यानी कि बहुत ही लेट वो डाइजेस्ट होता है। देन अंक्चुअस रहता है, स्लाइमी रहता है। देन उसके अगर हम टेस्ट के बारे में बात करें तो 6 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है। आप सब भी उसके बारे में जानते हो, तीखा, मीठा, कड़वा, तूरा यानी कि एस्ट्रिंजेंट टेस्ट, और सॉल्टी टेस्ट। तो 6 टेस्ट में से एक्सेप्ट अम्ल यानी कि एक्सेप्ट सोर और खट्टे टेस्ट को छोड़ के बाकी सारे टेस्ट लहसुन में रहते हैं। यही एक कारण है कि लहसुन की वजह से ये जो वात दोष है, जिसकी वजह से गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो लहसुन है वो मेद्य यानी कि ब्रेन टॉनिक भी है।
आमतौर पे आजकल जो इनफर्टिलिटी का मेन रीजन है वो साइकोलॉजिकल रीजन है। लोगों को बहुत ही स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेट मैरिजेस की प्रॉब्लम है, फिर बहुत सारा वर्क स्ट्रेस है। आज तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे होते हैं, तो जो वर्क स्ट्रेस रहता है और साथ में जब बच्चा होने की जो प्रोसेस है वो बहुत डिले हो जाती है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है। तो लहसुन जो है वो अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यानी कि साधक पित्त जो ब्रेन को हेल्दी रखता है, तो उसे इम्प्रोवाइज करता है और स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को भी कम करता है, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स डेवलप होती है स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से क्या क्या हो सकता है, जैसे कि सेक्सुअल डिजायर जो है सबसे पहले तो वो कम हो जाती है। फिर एमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, पीरियड्स कम आना, ज्यादा आना या बंद हो जाना, ये सभी प्रॉब्लम्स में गार्लिक जो है वो यूजफुल होता है। और इस तरीके से वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है और इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन को दूर करता है। और जैसे हमने आगे देखा कि ये हॉट पोटेंसी का होता है, ये बॉडी के लिए बहुत, इसकी जो पोटेंसी है वो गर्म होती है। तो इससे क्या होता है, गर्म पोटेंसी की वजह से ये जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है उसे इम्प्रूवाइज करता है। हमारे बॉडी के अंदर हर एक सेल तक ब्लड पहुंचना चाहिए। तो इसमें ओवरी और वहां पे जो बीज बन रहा है वो भी इंक्लूड होता है। इवन मैन और फीमेल दोनों के अंदर ये बात जो है वो अप्लाई होती है। तो हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंचना चाहिए। सिस्टम जो है उसे इम्प्रोवाइज वे में काम करने के लिए ब्लड जरूरी होता है, और ये काम लहसुन में उसकी हॉट पोटेंसी की वजह से इजीली हो सकता है। तो जिसकी वजह से जो भी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है और इम्पोर्टेंसी की अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी रिलीफ मिल सकती है। देन ये हैवी है यानी कि डाइजेशन में हैवी होता है, अंक्चुअस होता है, स्वीट टेस्ट भी है इसके अंदर। तो इसकी वजह से शुक्र शुक्र यानी कि सेमेन की क्वालिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो सेमेन की क्वालिटी है और ये जो गार्लिक की क्वालिटी है ये सिमिलर है। जब भी आप कोई सिमिलर क्वालिटी वाली चीज लेते हो तो उस पर्टिकुलर चीज को वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ये एक आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो इस तरीके से भी ये जो गार्लिक है ये बॉडी के अंदर काम करता है और सीमन की क्वालिटी को भी ये इम्प्रोवाइज करता है। इसीलिए हम मेल और फीमेल, मैन और विमेन दोनों में हम गार्लिक जो है वो सजेस्ट करते हैं। और इसी रीजन है कि गार्लिक को महा औषधि का नाम दिया गया है। यानी कि उसके अंदर बहुत सारी, बहुत ही सुपीरियर लेवल की हीलिंग प्रॉपर्टीज है। एंड इसके अलावा जो गार्लिक है वो रेजुविनेटर है, एजिंग को प्रिवेंट करता है और यूथ एंड बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसे वो री एस्टैब्लिश करता है। रेजुविनेटर यानी कि बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि अर्ली ओवेरियन फेल्यूर, अर्ली जो उसकी जो पेशेंट की जो ओवरी है, जो अंडाशय है, उसके अंदर जो बीज बनते हैं, उसकी जो रिजर्वायर है, उसकी जो लॉन्गिटिविटी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। तो ऐसे केसेस में भी गार्लिक जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे केसेस है जिनमें सेक्सुअल डिजायर जो है वो कम हो गई है, सीमेन की क्वालिटी कम हो गई है, इरेक्शन जो है पेनिस का वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ऐसे टाइम पे भी अलोंग विथ मेडिकेशंस, जो भी आप मेडिकेशंस ले रहे हो, एज अ डाइट आप गार्लिक को अपने डिश में ऐड कर सकते हो। और इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रहती है, जिसकी वजह से जनरल हेल्थ इंप्रूव होती है। और प्री मैच्योर एजिंग यानी कि अर्ली एजिंग में हमें एक्सटर्नल साइंस तो दिखते हैं, जैसे स्किन में रिंकलिंग आ जाना, हेयर जो है वो वाइट हो जाना, लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर भी ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो गर्भाशय है, जो ओवरीज है, तो उसमें भी ये प्री मैच्योर एजिंग के जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो भी गार्लिक से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर डोज में इसे गार्लिक को अगर ऐड किया जाए डाइट में, कई बार क्या है कि हम पेशेंट को डाइट में नॉर्मल तरीके से कंज्यूम करने के लिए बोलते हैं, कई बार इसे मेडिसिन के तौर पे भी सजेस्ट किया जाता है। मिल्क के साथ उसका क्षीर पाक बना के या गार्लिक में से बनी हुई कुछ मेडिकेशंस भी हम सजेस्ट करते हैं। तो अगर उसे प्रॉपर डोज में लिया जाए तो भी ये हॉर्मोन्स जो है मेल और फीमेल दोनों में, ये हॉर्मोन्स को भी बैलेंस करता है।
स्पर्म को काउंट को भी इम्प्रोवाइज करता है, और यूटेराइन और मेंस्ट्रुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसे भी ये इम्प्रोवाइज करता है। और इसके अलावा साथ साथ ये जो ऑर्गन सिस्टम है, हमारी पूरी सिस्टम है, उसको इम्प्रोवाइज करता है, हमारी लॉन्गिटिविटी को बढ़ाता है। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ इनफर्टिलिटी, यानी कि कुछ ऐसे स्पेसिफिक कारण जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन डेवलप होता है, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। सो इन कंक्लूजन, जो गार्लिक है वो फर्टिलिटी एनहेंसर के तौर पे यूज होता है। सो इट इज वेरी गुड टू यूज एज अ गार्लिक इन डाइट, स्पेशली व्हेन यू आर सफरिंग विथ, जब भी आपको इनफर्टिलिटी या बांझपन की प्रॉब्लम है या मेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको गार्लिक को डाइट में ऐड करना चाहिए। थैंक you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.